नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बात हिंदुस्तान की में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक हमारे देश में एक नारा, जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, एक नारा बहुत जोरों शोरों से लगाया जाता है, जिसका नाम है समाजवाद। वास्तविकता में है साथियों, ये समाजवाद वामपंथियों की सोच ही है। आप लोग समाजवाद का मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर सभी बच्चों को, सभी छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे। उसमें क्या हुआ कि जब वो प्रथम परीक्षा कराए तो सभी छात्रों ने मिलकर के कहा कि हम लोग समाजवाद का पालन करेंगे और समाजवाद का पालन करके ही हम लोग ऐसे अपनी पढ़ाई करेंगे पूरी तरीके से समाजवाद के पालन से। लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि ये समाजवाद चल नहीं पाएगा, तो सारे छात्र नाराज हो गए उसके ऊपर और गुस्सा हो गए। साथियों, प्रथम बार जब परीक्षा हुई तो जो बच्चे बहुत अधिक मेहनत करते थे, मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क ले आए, बहुत अच्छा ग्रेड ले आए, तो प्रोफेसर ने, और जो बच्चे कम पढ़ाई किए, कम मेहनत किए, उनका परिणाम कम आया, तो प्रोफेसर के ऊपर दबाव बना करके सारे लोगों ने ये कहा कि समाजवाद के अनुसार इन सब का ग्रेड निकाला जाए। तो जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करके परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, परिणाम उनका अच्छा था, और जो कम मेहनत किए थे उन दोनों को जो जोड़ करके लाया गया, उस समय सी ग्रेड बना, सभी को सी ग्रेड दे दिया गया, सारे बच्चों को सी ग्रेड दे दिया गया। और अब उसमें जो अधिक परिश्रम किए थे, जो संघर्ष किए थे, वो भी सी ग्रेड में आ गए, जो कम पढ़े लिखे थे वो भी सी ग्रेड में आ गए। फिर दूसरी बार जब परीक्षा हुई तो उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे पहले अधिक मेहनत किए थे, जो अधिक कठिन परिश्रम करके पहली परीक्षा में मार्क ले आए थे, वो भी यही सोच करके मेहनत करना कम कर दिए कि हमको भी मुफ्त में ग्रेड मिल जाएगा, हम भी सारे लोगों के समान ही हो जाएंगे, तो हम क्यों इतना मेहनत करें। और जो कम मेहनत करते थे उनको ये लगा कि अब हम क्या मेहनत करें, हमको वैसे भी एक सामान्य ग्रेड मिल जाएगा, वो लोग कम मेहनत किए। तो जब दूसरी बार परीक्षा हुआ तो सबका ग्रेड मिला करके वो ग्रेड आया डी ग्रेड आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि सारे लोग एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप, गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लेकिन जैसे ही तीसरी परीक्षा हुई, तीसरी परीक्षा में साथियों सारे के सारे छात्र फेल हो गए। उसका एक कारण ये है कि जो छात्र नहीं कम पढ़ते थे वो पढ़ना बंद कर दिए, और जो छात्र अधिक मेहनत करते थे, ज़्यादा परिश्रम करते थे, वो भी मुफ्त के ग्रेड के चक्कर में और अपने परिणाम, अपने संघर्ष में जो मेहनत करके उनका परिणाम आता था, तो तीसरी परीक्षा में सारे छात्र फेल हो गए। उसके बाद तब सारे छात्रों मिलकर के फिर प्रोफेसर से सवाल किए कि सर हम लोग तो फेल हो जा रहे हैं। प्रोफेसर सर ने कहा कि प्यारे बच्चों, ये जो समानता का अधिकार है, समानता है, इसमें यही होता है कि जो लोग मुफ्त में खाना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनको, और जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है और अधिक मेहनत करके वो अपना अच्छा परिणाम लाना चाहता है, जब उसके मेहनत का परिणाम कम मेहनत करने वालों में बांट दिया जाएगा, तो ये ऐसा ही होता है कि इसी तरह से हमारे देश में भी 1947 के बाद यही हो रहा है। जो हमारे मेहनत करने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनके टैक्स से देश का विकास ना करके तमाम तरीकों की सब्सिडियां ला करके जो हमारे देश को गर्त में ले जाया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। साथियों, अभी तक तो इससे पहले हज सब्सिडी भी दी जाती थी। जो लोग हज करने जाते थे उनको भी इस देश के जो मेहनत करने वाले, मेहनतकश लोग हैं, उन्हीं के पैसों से उनको भी भेजा जाता था।
सरकारें जो भी आती हैं, जो सब्सिडी देती हैं, बिना समृद्धिशाली व्यक्ति के समृद्धि को छीने दूसरे को उस समृद्धि में हिस्सा नहीं दे पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी ऐसा चल रहा है कि जो अधिक मेहनत करके अधिक परिणाम लेना चाहता है, जो अधिक मेहनत करके अधिक परिणाम ले आता है, उसके में से काट करके सब्सिडी के रूप में जो काम करना नहीं चाहता, जो अपनी आबादी बढ़ा करके वोट बैंक बना लिए हैं, उनको उनसे छीन करके उनमें बांट दिया जाता है। हर चुनाव में यही हो रहा है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में सड़क देंगे। कोई भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी या सरकार ये नहीं कहती है कि हम आप लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे और आप लोग मेहनत करके इस राष्ट्र को, इस देश को इतना समृद्धशाली और विकसित राष्ट्र बनाएं। सारे लोग फ्री का देना चाहते हैं। आप फ्री में रहिए, रोजगार ना दे करके बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते हैं। साथियों, अंत में धीरे धीरे उस राष्ट्र का, उस देश का पतन ऐसे ही होता है। अभी तक हमारा देश जो समृद्धिशाली है वो हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके की सब्सिडियां अगर ना बंद हुई, फ्री का ना बंद हुआ, तो भविष्य में हमारा देश कितना मजबूत रह सकता है? ये सब हम सबको विचार करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ साथियों, हम अगली बार फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए।